ट्रिग्नोमेट्री के आज हम लोग पढ़ लेते हैं आगे कुछ फार्मूले। ठीक है, इससे पहले साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है, हो गया। साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, ठीक है, साइन ए साइन बी के। ठीक है, कॉस वाले में कॉस ए माइनस बी का यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसको हम चेक करेंगे कि जो फार्मूला है सही है या नहीं। ठीक है, तो ए बराबर और बी बराबर कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बराबर हम मान लेते हैं 30, 60 मान लेते हैं। ए बराबर 60, बी बराबर 30। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ रख देंगे 60 और जहाँ जहाँ पर लिखा हो बी वहाँ पर रख देंगे 30। ठीक है, देखो कॉस, ठीक है, ए का मान है 60, बी का मान है 30, ये बराबर कॉस, ठीक है, ए का मान है 60, कॉस बी का मान है 30 माइनस साइन ए का मान है 60, साइन बी का मान है 30। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस, ये 30 60 30 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 60। कॉस 60 का हम मान लिखेंगे तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, गुणे कॉस 30 लिखा, कॉस 30 का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 लिखा है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, साइन 30 लिखा हुआ है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक है, बराबर में यहाँ पर देखो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, तो ऊपर गुणा हो जाएगा √3 का 1 से करेंगे √3, 2 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस यहाँ √3 का 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, देखो ये वाला प्लस का √3/4, ये माइनस का √3/4। ठीक है, ये कटा नहीं है, ये घटा है। ठीक है, तो घटने पे जो है टोटल अगर घट जाता है तो घटने पे आंसर आता है 0, कटने पे आंसर आता है 1। तो ये तो फार्मूला सही हो गया। ठीक है, दोनों 25 में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला जो होगा वो होगा कॉस ए, ठीक है, कॉस बी माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी बराबर होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ए है 60 रखो, जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पे 30 रखो। ठीक है, तो ये हो गया कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 60,
ये हो जाएगा 30 बराबर, ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस ए के स्थान पर हो जाएगा 60, कॉस बी, बी के स्थान पर हो जाएगा 30 प्लस साइन ए के स्थान पर हो जाएगा 60, साइन बी के स्थान पर हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पर 60 से 30 घट जाएगा तो हो जाएगा कॉस 30। ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखा हो कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणे साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, बराबर अब यहाँ पर देखो √3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ √3 का 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है √3/2 बराबर, देखो जब हर समान हो तो हर एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया 4, ये वाला एक बार √3, ये वाला एक बार √3, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, √3 प्लस √3। ठीक है, तो √3/2 बराबर √3 हो जाएगा 2√3। ठीक है, बटे में लिखा हुआ है 4, तो ये वाला 2 से ये 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, आ गया √3/2 बराबर में यही बचा √3/2, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, अब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉस ए माइनस बी बराबर होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी बराबर होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखो अगला जो फार्मूला होता है वो पढ़ते हैं हम tan a प्लस बी का। ठीक है, tan a प्लस बी का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला होगा वो खुलता है ऐसे, tan a, ठीक है, प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इसी स्थान पे अगर हम दूसरे की बात करें, tan a माइनस बी की बात करें, ठीक है, तो जो tan a माइनस बी का फार्मूला होगा वो सेम ऐसे ही होगा, जहां पर प्लस है माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b। ठीक है, बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये हो जाएगा, तो tan a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, देखो इनमें सिर्फ निशान का फ़र्क है, यहाँ पर प्लस था तो सामने प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस तो सामने माइनस नीचे प्लस। ठीक है, अब दो फार्मूले हैं तो दो फार्मूले में एक को सिद्ध कर लिया जाए, ठीक है, दूसरा ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए a माइनस बी वाला ले लेते हैं। ठीक है, tan a माइनस बी बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे tan a माइनस tan b। ठीक है, बटे
1 माइनस tan A tan B। ठीक है, अब यहाँ पर A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब फार्मूला सही। ठीक है, देखो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 माइनस 30 बराबर tan A लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस tan B, यहाँ पे लिखेंगे 30 बटे 1 माइनस tan A यानी 60 गुणे हो जाएगा tan B यानी कि 30। ठीक है, अब यहाँ पर tan 60 से 30 घट जाएगा तो बचेगा tan 30। ठीक है, tan 30 बचा। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे इसका। ठीक है, देखो tan 60 का जब हम मान रखेंगे तो tan 60 का देखो साइन बटे कॉस से बनता है tan। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, देखो अलग से देखो, साइन 60 का होता है √3/2, कॉस 60 का होता है 1/2, 2 से 2 कट जाता है तो सिर्फ √3 आएगा आंसर। ठीक है, तो tan 60 का हो जाएगा √3 माइनस tan 30 की बात करें तो tan 30 का जो होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, बटे यहाँ पे 1 लिखा है, माइनस लिखा है, tan 60 लिखा है, tan 60 का हो जाएगा √3। ठीक, √3 हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, ये वाला प्लस होता है। ठीक, ये प्लस √3 हो गया गुणे tan 30 का मान होगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि tan 30 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 का √3 करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे में √3। ठीक है, अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो √3 कट गया तो बचा कितना 1 + 1, यही बचा। ठीक है, tan 30 का मान होता है √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, बटे में लिखा हुआ है √3। ठीक, और ये 1 1 2 होता है, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 के बगल में आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो tan है इसका मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर में 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो जहाँ पे tan 30 लिखा हो तो वहाँ लिखा 1/√3, 1/√3 बराबर में भी आ गया 1/√3। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। और दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो सूत्र हैं वो सही हैं। ठीक है, देखो अगला जो फार्मूला होगा वो होगा कॉट का। ठीक है, कॉट A + B। ठीक है, कॉट A + B बराबर होता है कॉट A, ठीक है, कॉट B -1। ठीक है, प्लस वाले में सामने -1 बटे कॉट A + कॉट B -1 बटे हो जाएगा कॉट B + कॉट A। ठीक है, कॉट B + कॉट A। ठीक है, कॉट A + B का फार्मूला होता है कॉट A कॉट B -1 बटे कॉट B + कॉट A। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा कॉट, यहाँ प्लस का था तो यहाँ हो जाएगा माइनस का A - B। ठीक है, कॉट A - B
तो कॉट ए माइनस बी का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। दो फार्मूले हैं, यहाँ पर भी माइनस वाला प्रूव कर लिया जाए, ठीक है। तो देखो कॉट ए माइनस बी बराबर